नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं घाटकोपर पंतनगर में जिगर शाह जी का फ्लैट देखने आए हैं। ये है 2 BHK जो हमने डिजाइन किया हुआ है। ये कॉम्पैक्ट 2 BHK है। कॉम्पैक्ट होने के कारण हमने इसका जो पैलेट है वो वाइट ऑफ वाइट यही रखा हुआ है, पेस्टल कलर्स। उन्हें वुडन कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो आप पूरे घर में देखेंगे कैसे छोटा होते हुए भी बहुत सारा फर्नीचर इसमें अकोमोडेट करते हुए भी ये स्पेशियस लगता है। एक टेक अवे ऐसा है कि पेस्टल कलर्स या ऑफ वाइट कलर्स का अलग अलग टेक्सचर्स में यूज करके, कॉम्बिनेशन में यूज करके कैसे सिंक्रोनाइज किया जा सकता है एक फ्लैट के इंटीरियर को। चलो शुरू करते हैं। घर के पैलेट जैसा ही हमने एक्सटीरियर भी दिया है, वो है बेज कलर्स में, डार्क एंड लाइट बेज। जो उनका ग्रिल है वो ऑलमोस्ट ओवल कलर में कट किया और गोल्डन हमने उसे पीवीडी कोटेड एक सेफ्टी ग्रिल दी हुई है। सिंपल सा ऊपर एक स्टैच्यू दिया हुआ है, बहुत ज्यादा पैनलिंग नहीं है। इस डोर से बहुत बाहर नहीं निकाला, प्लेन करके रखा हुआ है। ये जो दो फॉर्म है, एक है इन्वर्टेड यू और सीधा यू, ये पूरा ही फॉर्म इस ओवल सेफ्टी डोर के ग्रिल को मैच कर रहा है। वहाँ उनका साइनेज दिया हुआ है। हमने कोई भी साइनेज के लिए पैलेट यूज नहीं किया, सीधे नेम CNC कट करके सीधे लगा दिए डिजिटल लॉक के साथ। क्लियर और सटल ज्योमेट्री रखी हुई है सेफ्टी डोर पर भी। एक डार्क पैनल, लाइट पैनल और ओवल PVD कोटेड डिजिटल लॉक दिया हुआ है थंब इंप्रेशन के साथ, ताकि आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकें। अगर आपकी काम वाली किस टाइम पे आती है, सब टाइमर लगा के आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं ये लॉक। मेन डोर के भी लैमिनेट्स चेंज किए हैं। पुराने डोर्स थे, उनके लैमिनेट्स चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करते तो पूरे घर का थीम नहीं आता। आप पैन और पूरे इसमें देख सकते हैं कि पूरा पेस्टल कलर्स है। अगर ये जो बिल्डर ने दिया था वुडन कलर वैसे ही डोर रखते तो बहुत खराब लगता। हैंडल्स हर जगह नॉब्स ब्लैक या हैंडललेस दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं डाइनिंग एरिया से। उनके पास शू रैक की जगह थी, बाहर शू रैक रखना अलाउड नहीं था, तो हमने उन्हें शू रैक दिया हुआ है। यहाँ पर यहाँ ड्रॉर्स दिए हुए हैं और हैंडललेस शू रैक। आप देखेंगे तो सिंगल कलर है, सिर्फ टॉप पे थोड़ा डार्क से बेज दिया है और पूरा एक सिंगल लाइट बेज कलर है। शू रैक का आप सरफेस देखेंगे तो यहाँ पर प्लेन डार्क बेज लिया है और यहाँ हमने एक हाइड्रोलिक स्टोरेज दिया है, ताकि आप आपके कीज और जरूरी सामान रख सको जाते हुए। यह है शू रैक का डिजाइन। शू रैक को लग के एक छोटी सी सीटिंग दी है, ताकि आप शूज डाल सकें बैठ के। और इसके नीचे भी हमने स्टोरेज रखा हुआ है नॉब हैंडल के साथ। लिविंग रूम सिर्फ 9.5 फुट बाय 13.5 फुट है। छोटा होते हुए भी डाइनिंग एरिया, टीवी यूनिट एरिया, मंदिर सब देने की जरूरत थी, इसीलिए डेप्थ इंक्रीज करने के लिए हमने मिरर सजेस्ट किया। डाइनिंग को लग के मिरर है, जिसमें हमने कट्स देके मिरर में खूबसूरत डिजाइन बनाई हुई है और उसके बाजू में हमने फ्लूटेड पैनल्स यूज किए। पेस्टल कलर्स हमारे वही रहे, व्हाइट और ऑफ वाइट, इसलिए ज्यादा हमने उस पैनल्स को डार्क करने की नहीं सोची। आप देखेंगे डाइनिंग टेबल तो हमने इटालियन टॉप डाइनिंग टेबल और उसके साथ बेच रेक्सिन की कस्टम मेड चेयर्स दी हुई है। इसके आगे हम देखते हैं स्लाइडिंग डोर। ये पैनलिंग का डुअल यूज होता है। पैनलिंग से डेप्थ भी दिखती है, दिखने में लिविंग रूम बहुत स्पेशियस और खूबसूरत लगता है। और ये AC को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दिया है, जो कि इस पैनल के अंदर पूरा का पूरा चुप जाता है। जब AC नहीं लगानी है तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि वहां दरवाजा था। अब चलते हैं सोफा की तरफ। एक ही बड़ा लाउंजर सोफा दिया है, क्योंकि दे आर फैमिली ऑफ 2, कृष्णा और जिगर शाह। ये सोफा की भी बड़ी बात है कि इसका जो बैकरेस्ट है ये एडजस्टेबल है। देखिए, अब आराम से रिक्लाइन होके देख सकते हैं टीवी, या अगर आपको आगे चाहिए तो ये आगे भी ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक आगे रखा है, एक पीछे रखा हुआ है। आपको मैं ये वाला सोफा आगे लेके दिखाता हूँ। इसमें ऐसी फिटिंग लगी हुई है जिसकी वजह से ये सोफा आगे लिया जा सकता है।
देखिए बड़ी ही आसानी से ये सोफा जो रिक्लाइनर सोफा था वो अभी नॉर्मल सोफा हो गया, बैठने के लिए बहुत ही कोसी। तो ये जो फिटिंग है ये सोफा को रिक्लाइनर और एडजस्टेबल करती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आसानी से पीछे से हाथ से हो जाता है। बहुत ही स्टिफ लेदर है। वापस इसका सिलेक्शन जो रेक्सिन या आपके अपॉस्ट्री का सिलेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है। टेक्सचर है इसमें, लेकिन टेक्सचर्स ऑफ बेज, जो भी हमने इनके कुशन पिलोज जो भी लिए हैं सारे बेज, लाइट एंड डार्क बेज। फैब्रिक का टेक्सचर ही एलिमेंट है, ये बात भूलिए नहीं। न कि आप बहुत, अगर यहाँ पे हम बहुत ही अलग कलर का सोफा लेते हैं, बहुत शाउट करता है वो सोफा और पूरे इंटीरियर को खा देता है। अभी आप देखिए इंटीरियर तो बहुत ही सटल है। टीवी की बैक पैनलिंग पे देखते हैं हमने कैसे सटल होते हुए भी स्टोन लैमिनेट यूज किया हुआ है। अब हम चलते हैं टीवी यूनिट की तरफ। आप टीवी यूनिट देखेंगे तो टीवी यूनिट भी सिंपल रखा है, वापस सेम थीम है। डार्क बेज का टॉप है और लाइट बेज का पूरा शटर्स है। ये हमने थीम हर जगह यूज की है। मंदिर अलग से वुडन करने की भी कोशिश नहीं की, न पैनलिंग में बहुत ज्यादा कोशिश की है। वापस व्हाइट फ्लूटेड और उसके नीचे जहां टीवी आएगी उसके ऊपर नीचे एलईडी लाइट्स दिए हैं और उस पे एक स्टोन लैमिनेट है। ये पत्थर लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लैमिनेट है। ये भी हमने बहुत लाउड नहीं लिया, थोड़ा सा हमको हटके एक मटेरियल चाहिए था, क्योंकि हर जगह कलर भी लाइट बेज है और लाइट डार्क बेज और लैमिनेट भी प्लेन है, उस पर कोई टेक्सचर नहीं है। तो ये हमें स्टैंड आउट करने के लिए थोड़ा सा अलग चाहिए था, इसलिए स्टोन टाइप लिया है हमने। उसके बाद उनके पास कुछ आर्टिफैक्ट्स थे जो उन्हें रखने थे, इसलिए हमने एक टॉल यूनिट दिया हुआ है जिसमें उन्होंने आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। अंदर लाइट दी है, प्रोफाइल शटर है ब्लैक कलर का और क्लियर। आप ये बात भी ध्यान रखिए, सारे हमारे क्लोजर्स सॉफ्ट क्लोज होते हैं, अपने आप सॉफ्ट क्लोज बंद। अब मैं शटर दिखाता हूँ आपको। ये उनके साइड टेबल शटर सॉफ्ट क्लोज। इसी तरीके से इस टीवी यूनिट में भी आप देखेंगे ना तो ये ड्रॉर सिस्टम्स है सारे, लेकिन एक अलग बात यह है कि आप यहाँ पे कोई वायर नहीं देख रहे। क्यों मालूम है? सारे वायर फिटिंग इसके अंदर है। ये फेक डमी है जो इस सारे ड्रॉर सिस्टम्स के साथ वो जा रहा है, फेक डमी। अभी आप देखेंगे ना तो मैं आपको वायर्स दिखाता हूँ इसमें। अब मैं आपको इसमें वायर सिस्टम्स दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर स्विच बोर्ड रखा हुआ है और वायर्स इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं और टीवी यूनिट तक जा सकते हैं। इस हिसाब से हमने इसे फेक शटर जैसे रखा हुआ है। देखिए, ये एक बेहतरीन आइडिया थी वायर्स को कंसील करने की और टीवी यूनिट के साथ मर्ज करने की। फेक ड्रॉर यूनिट की वजह से हुआ कि आपको स्टोरेज भी मिला और टॉप भी सिंक्रोनाइज सेम लेवल पे रहा। अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ। टीवी यूनिट के बाजू में ही हमने मंदिर लिया क्योंकि ये सही दिशा थी मंदिर के लिए। तो मंदिर भी हमने बेज कलर में लिया। ऑल्दो ये प्योर टीकवुड के हैं, सागवान के हैं, लेकिन हमने इसे कलर किया है ताकि लाउड ना लगे। जब ये टीकवुड पॉलिश आती है पूरे इसमें तो ये हटके दिखता है और बहुत ही लाउड लगता है। प्लेन पेंट बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं की, एकदम सिंपल रखा। वाइट एक्रेलिक, सिंपल एलिगेंट ट्रे दिया हुआ है, नीचे ड्रॉर विदाउट हैंडल और शटर्स फॉर स्टोरेज, मंदिर का सामान रखने के लिए प्लेन सॉफ्ट क्लोज शटर्स। अब हम चलते हैं किचन की तरफ जो हमने एक्रेलिक में किया है। स्लाइडिंग डोर के बारे में मैं जब आपको बता रहा था एक चीज बताना भूल गया था, ये सॉफ्ट क्लोज है। मैं आपको दिखाता हूं बंद करके, देखिए कितना आराम से होता है। ये खुला है, सॉफ्ट क्लोज। इसके बाजू में, इस बाजू तो हमने डाइनिंग किया, पैनलिंग की थी, लेकिन इसके बाजू में ये वॉल बहुत ही एम्प्टी लग रही थी, लेकिन लाउड होती है अगर हम वापस फ्लूटेड पैनल लगाते। इसीलिए हमने HDHMR के कटआउट्स निकाले, ये जो दिख रहे हैं आपको, और प्लेन लस्टर पेंट किया हुआ है। कुछ और नहीं किया, प्लेन पेंट और सीधे कटआउट्स लगा दिए। सिंपल एलिगेंट पैनलिंग। चलते हैं किचन की तरफ। ये डोर सॉफ्ट क्लोज तो मैंने बता दिया, लेकिन देखिए कैसे कंसील हो जाता है। सॉफ्ट क्लोज अंदर भी गया
और कंसील होने की वजह से यहाँ हमने दिया है कंसील हैंडल। किचन इन एक्रेलिक। आप देखिए किचन कितना कॉम्पैक्ट है, 7 फुट बाय 7.5 फुट। पैसेज इंक्लूड करेंगे तो 8.5-9 फुट का किचन है, लेकिन फिर भी हमने इसे सटल और बहुत ही सुंदर बनाया है। वापस 2 कलर्स हैं एक्रेलिक में, लाइट और डार्क बेज। पैलेट हमने कहीं पे भी नहीं छोड़ा हुआ है। इसका किचन टॉप भी बेज में था, वो हमारे लिए एडेड एडवांटेज था। कंपोजिट मार्बल में है ये। अभी आप देखते हैं कि उसके नीचे में हमने क्या क्या दिया हुआ है। सिंक के नीचे हमने शटर्स दिए हैं विथ डिटर्जेंट होल्डर। माइंड यू सब सॉफ्ट क्लोज हैं। शटर, बीकर बास्केट कई क्लाइंट्स को अच्छे नहीं लगते दिखने में भी और यूटिलिटी और संभालने में भी, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। लेकिन वैसे ही प्याज और आलू रखने के लिए हमने परफोरेटेड यहाँ पर एसएस बास्केट दी हुई है और उसके नीचे में नॉर्मल टैंडम शटर्स, सॉफ्ट क्लोज। ये सारे टैंडम शटर्स हैं विथ ट्रे, सॉफ्ट क्लोज। थाली रैक के साथ टैंडम शटर्स। ये है मसाला पुल आउट। उसी तरीके से ये टैंडम स्टोरेज शटर्स है। ये हेवी और बड़े डब्बों के लिए है टैंडम्स। अब ऊपर के सेक्शन में चलते हैं। ऊपर हमने दिया है फुल स्टोरेज विथ फ्लूटेड ग्लास एंड रोज गोल्ड प्रोफाइल, जो कि मैच करता है बेज के साथ। हमने हैंडल्स भी रोज गोल्ड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये भी सॉफ्ट क्लोज है, आराम से बंद होते हैं। हमने हर जगह पे यहां पर ग्लास शटर्स दिए, क्योंकि अंदर लाइट देने के बाद वो शटर्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, जो आप देख सकते हैं। बीच में फेबर की चिमनी दी है और उसे ढकने के लिए हमने एक पैनल लगाया हुआ है, जो कि एक्रेलिक में बनाया है। देखिए बेंड एक्रेलिक में हमने कैसे पैनल बना के दिया चिमनी के शेप में, जो कि पूरा का पूरा डक्ट को कवर कर रहा है। इसके बाद हमने ऊपर में भी सेम कलर का एक्रेलिक दिया है और नीचे व्हाइट लैमिनेट की जगह हमने एक्रेलिक लगाया है। इतना क्लीन काम करते हैं हम। अभी दूसरे तरफ का ओवरहेड देखते हैं, जहां पे सिंक है। सिंक के ऊपर में हमने दिया हुआ है फिल्टर, और फिल्टर के नीचे कोई तलिया नहीं है। हमने कोई भी शेल्फ नहीं दिया है, ताकि आपके फिल्टर का पाइप आसानी से जा सके और आप सिंक यूज कर सके। दूसरा, बाजू में जो शटर थे वो दोनों शटर्स हमने सेम थीम रखी हुई है, फ्लूटेड टिंटेड ग्लास के साथ हमारा प्रोफाइल शटर्स, जो कि सॉफ्ट क्लोज होते हैं। उसी तरीके से ऊपर में भी सेम बेज कलर के शटर्स हैं, सॉफ्ट क्लोज हैं। ऑल साइड एक्रेलिक, नीचे डार्क, ऊपर लाइट। ये एक सिंपल हैक है। यही हैक हमने दरवाजों पे यूज किया है। इतना छोटा सा पैसेज, जो कि किचन का ये एरिया है, उसमें हमें 3 दरवाजे मिले, इनफैक्ट 4 बोलूंगा। एक लिविंग का, जो मैं आपको स्लाइडिंग डोर दिखाता हूं, ये जिसमें कि हमने बेज यूज किया है ग्लास के साथ। टॉयलेट का, इसमें सेम ग्रू, उसके अंदर हमने ब्लैक पॉलिश भरा हुआ है, डार्क और लाइट बेज। उसी के साथ बेडरूम 1, बेडरूम 2। अब चलते हैं हम बेडरूम 2 की तरफ, फिर चलेंगे मास्टर बेडरूम में। वहां देखेंगे कैसे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमने मैजिक किया हुआ। भाई ये रूम देख के तो आपका मन बाग बाग होने वाला है। बेज कलर के पैलेट में हमने थोड़ा सा एक टिंज मिलाया है मरून का। ये कौन सा कलर कहेंगे? मरूनिश बेज कलर है ये। और इसमें तो इतनी भारी आइडियाज हैं पैनलिंग करने की। आपको ये दिखाता हूं पहले, फिर वार्डरोब की तरफ देखते हैं। देखिए ये SDHMR में हमने सिर्फ ये यू काटा है, ये 2 दिख रहे हैं,
और प्लेन कलर कर दिया। देखिए वॉल कैसे स्टैंड आउट हो गई है सिर्फ ये 2 यू काटने की वजह से। कोई बहुत खर्चे की बात नहीं है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स। उसी तरीके से बेड के पीछे देखिए आप, बेड के पीछे HDHMR में हमने ये कटवाया है कंप्यूटराइज्ड और प्लेन कलर मार दिया। प्लेन कलर मारने का भी रीजन ये है, बजट तो कांस्टेंट है ही है, लेकिन ये जब वॉल के अंदर सिंक्रोनाइज होता है ना, तो वॉल का एक पार्ट लगता है लाउड नहीं होता। लाउड होने से क्या है, देखो मेरी तरफ, इंटीरियर मैंने भारी किया, ये करने की जरूरत नहीं है। सटल इंटीरियर ही रिच दिखता है, इसका ये प्रमाण है। छोटा रूम है ये, 10 बाय 11 का बेडरूम होते हुए देखिए कितना स्पेशियस लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हम चलते हैं वार्डरोब की तरफ। बहुत ही सुंदर डिजाइन, वापस सिंपल यू शेप डिजाइन देखिए। और एक मजे की बात बताऊं, ये डिटेल शायद कैमरा पकड़ पा रहा है कि नहीं मालूम नहीं, यहाँ पे फ्लूटेड लैमिनेट लगाया है और उसको मैचिंग हमने प्लेन लैमिनेट लिया है। यहाँ पे देखिए इतना बेहतरीन डिटेल है, बिल्कुल भी यहाँ ग्रूव नहीं दिखता, इतना सिंक्रोनाइज लैमिनेट लगाया हुआ है, ऐसे लगता है कि पीयू किया हुआ है, पीयू इस हिसाब से सिंक्रोड है। देखिए इसके शटर के एजेस देखिए, एज बेंडिंग देखिए आप, एज बेंडिंग जो कलर है उसी कलर की एज बेंडिंग है, धार नहीं लगती, एकदम सिंपल एज बेंडिंग। यह एज बेंडिंग चेंज हो जाती है, जहां कलर चेंज वहां एज बेंडिंग चेंज, पूरा पीयू का इफेक्ट। इनफैक्ट पीयू में भी ये फिनिश नहीं मिल सकती है आपको जो हमने लैमिनेट में की है, सॉफ्ट क्लोज शटर्स। ये है वो एंटायर वार्डरोब जो इतना डिजाइनर होते हुए, ब्लैक हैंडल्स होते हुए भी लाउड नहीं है, एलिगेंट है। अभी आपको दिखाता हूं उसका हिडन स्टोरेज। यह है आपका टॉल यूनिट हिडन स्टोरेज। हमारे घर में कई चीजें बहुत लंबी होती हैं, जैसे कि ये सीढ़ी या यूज्ड क्लॉथ रखने के लिए हम जनरली दरवाजे के पीछे हुक्स बनाते हैं जो कि खराब दिखते हैं, क्योंकि हमने इसके कलर देखिए, सेम डिजाइन है जो बाहर थी, लेकिन ये कलर मैच किया है वार्डरोब के डार्क के साथ। सेम कलर सेम डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत। अब हम चलते हैं बेड की तरफ। बेड हमें स्टैंड आउट दिखाना था सर, इसीलिए हमने सिंपल काम किया, बेड को पूरे प्लाई में बनाया। बजट रिस्ट्रिक्शन था तो हमने क्या किया, एक एपोस्ट्री ली। एपोस्ट्री आप समझते हैं, जो सोफे का कपड़ा रहता है ना, वैसे वो कपड़े में ही पूरा बेड विथ फोम बनाया। इससे क्या होता है, दिखने में बेड बहुत ही एलिगेंट दिखता है, बिल्कुल भी एजेस लगते नहीं है, एकदम ही सुपर स्मूथ दिखते हैं। देखिए एजेस कैसे, एकदम कंफर्टेबल। साइड टेबल की जगह नहीं थी, रूम छोटा था, हमने एक छोटा सा पर्स रहता है ना, पर्स जैसे लेडीज पर्स, उस डिजाइन के जैसे छोटा सा एक क्लोसेट जैसा एक छोटा सा साइड टेबल दिया हुआ है। पैनलिंग, वापस डिटेल देखिए आप, डिटेल, दीवार जगह बची, हमने वहां पर वापस फ्लूटेड पैनल्स दिए। ये मैच कर रहे हैं आपके इस डिजाइन के साथ, फ्लूट के साथ। ये है डिटेल। अब आपको दिखाता हूं, ये बेड स्टोरेज बेड है, कैसे अंदर स्टोरेज किया जा सकता है इस बेड के अंदर। अब आप देखिए इस बेड के अंदर कैसे स्टोर किया जा सकता है। ये एक स्टोरेज बेड था, बहुत ही सिंपल एलिगेंट स्टोरेज बेड। इतना भरपूर स्टोरेज, लग्जरियस बेड मिल गया आपको। अब मैं दिखाता हूं आपको ड्रेसिंग यूनिट। पूरे बेड में आपको कहीं ड्रेसिंग मिरर दिखा क्या? आपको दिखाता हूं कैसे बेड के सामने वास्तु के हिसाब से मिरर नहीं दिखाना चाहिए, उस चीज को हमने ध्यान रखते हुए डिजाइन किया है इनका ड्रेसिंग। बेज कलर में बाहर निकाल के ना, अब आपको मिरर दिख रहा है? तो ये है कमाल डिजाइन का। ड्रेसिंग कर लो, आपका मेकअप का काम कर लो, फिर इसे वापस खोल देना, कोई हैंडल नहीं दिया हमने। ओपन कर लो, मिरर को अंदर के अंदर घुमा लो पिवोट के ऊपर, और जब आप सोते हुए बेड में आपका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ड्रेसिंग यूनिट बंद हो गया,
कुछ भी नहीं नजर आएगा। देखिए एकदम प्लेन हो गया, बेड के सामने मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं और ड्रेसिंग यूनिट भी बन गया। अब चलते हैं स्टडी की तरफ। वर्क फ्रॉम होम करता है ये कपल, इसीलिए स्टडी टेबल की नेसेसिटी थी। हमने साइड टेबल की जगह नहीं थी, इसलिए स्टडी टेबल दिया है यहाँ पर, जिसको साइड टेबल करके भी यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी आरामदायक ऑफिस चेयर। अब आप देखिए स्टडी टेबल भी बहुत ही सोचा समझा, एग्जैक्ट साइज में, सारे स्विच पॉइंट्स, पैनलिंग, वापस विथ स्टोरेज एंड ओवरहेड स्टोरेज और ड्रॉअर यूनिट। इसमें भी हैंडल्स हमने कंसील किए हुए हैं, आपको हैंडल्स दिखते नहीं है। सॉफ्ट क्लोज हर जगह। अब आपको दिखाता हूं उनका अटैच टॉयलेट यूनिट। टॉयलेट के डोर को भी सेम डिजाइन है। अभी हमने बेसिन के ऊपर एक मिरर यूनिट दिया हुआ है, वो देखते हैं। मिरर यूनिट, और आखिर में चलते हैं पैनलिंग फॉर एसी देखने। मैं हर जगह रिकमेंड करता हूं क्योंकि एसी का जो कंड्यूट होता है बहुत खराब दिखता है। पैनलिंग करने से आपका कर्टन्स भी हाइड होता है, सोर्स ऑफ ट्रैक हाइड हो जाता है और एलिगेंट दिखता है पूरा पैनलिंग। ऐसे ही पैनलिंग हमने लिविंग और दूसरे बेडरूम में भी की है। और एक और खास बात है, हमने यहाँ फॉल सीलिंग पे बहुत एम्फेसिस नहीं किया है, सिर्फ साइड में बॉर्डर दी है ताकि फायर हाइड्रेंट या फायर पाइप जो होती है ना वो चुप जाए। लाइट देने के लिए हमने प्लेन सीलिंग की है। आप इस फ्लैट से ये समझ सकते हैं कि प्लेन सीलिंग कितनी एलिगेंट दिखती है, भले वो लिविंग की हो या बेडरूम की हो। अब चलते हैं उनके दूसरे बेडरूम में, जहां पर भी हमने सेम फॉल सीलिंग की है। हर जगह अलग डिजाइन होनी बिल्कुल जरूरी नहीं है और लैमिनेट में हल्का सा ट्विस्ट है। चलो, इस रूम में हमने थोड़ा सा कलर पैलेट बदला है, यानी कि हमने आइवरी लैमिनेट के साथ डार्क बेज लिया है और उसमें हल्का सा ट्विस्ट है डार्क बेज में, जो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। अब चलते हैं हम स्टडी यूनिट की तरफ। स्टडी यूनिट, जैसे मैंने कहा, पूरा दोनों कपल्स वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो दोनों स्टडी यूनिट यूज करते हैं। ये एक एलिगेंट स्टडी यूनिट है, प्लेन बेज लैमिनेट, आइवरी लैमिनेट का उनका ड्रॉर्स है, आइवरी लैमिनेट में ही पूरा सरफेस किया हुआ है और एक ओपन निच दिया है ताकि वो अपने आर्टिफैक्ट्स रख सकें। आप देखिए बैक पेंटेड ग्लास दिया है ताकि वो मार्कर से अपना स्केड्यूल लिख सके। एलईडी लाइट दिया हुआ है जो आपके बुक्स या फाइल्स पे पड़ती है। इसके बाद हम चलते हैं वार्डरोब की तरफ। वार्डरोब को भी हमने फुल फ्लेश्ड यूज किया, यानी कि हम हर जगह वार्डरोब को ओवरहेड शटर्स देते हैं जो कि पंप में होते हैं और हम हिडन आपकी यूटिलिटी स्टोरेज देते हैं जो कि टॉल यूनिट होता है, जहां आप आपके यूज क्लोथ रख सकते हैं। इसे ड्रेसिंग यूनिट जैसे भी यूज कर सकते हैं या आपकी छोटी मोटी चीजें रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब, जो कि एक सॉफ्ट क्लोज स्लाइडिंग यूनिट है। फुल इंटीरियर्स, एज बेंडेड, ऑफ वाइट लैमिनेट, सिंक्रोनाइज्ड, कंसील हैंडल। अब आप चलते हैं, मैंने जो पहले आपको बताया था कि हमने बेज के साथ यूज किया हुआ एक फ्लूटेड लैमिनेट, यहाँ पे आप बारीकी देख सकते हैं। ये आइवरी लैमिनेट, बेज के साथ क्रॉस फ्लूटेड लैमिनेट और दूसरे बाजू मिरर क्रॉस फ्लूटेड। लेकिन आप डिटेलिंग देखेंगे ना तो आप एजेस पे डिटेलिंग देखिए, जहां आपको बेज फ्लूटेड है वहां बेज एज बेंडिंग है और जहां पे आइवरी लैमिनेट है वहां आइवरी फ्लूटेड है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वर्कमैनशिप की निशानी है इंटीरियर वन प्राइवेट लिमिटेड। इसीलिए आपको काम देना है ताकि आप आपके बजट में वैल्यू फॉर मनी पाएं। अब हम देखते हैं उनके फुल बेड की तरफ। बेड के पीछे के एरिया को हमने पैनल किया है, कॉस्ट कटिंग, फ्लूटेड पूरा पैनलिंग। ये सीएनसी कट हुआ है आर्च में, आप देखो ये फ्लूटेड पैनल। अंदर कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, बेज कलर का हेडबोर्ड और बेड। आप देखिए एजेस के बारे में, एज
हमने लैमिनेटेड की है, एज बेंडेड है, एज बेंडेड एजेस है, राउंड है, कहीं पे भी लगने का सवाल नहीं है, एज बेंडेड स्मूथ एजेस। और एक बात, यहाँ हमने दी है लाइट, देखिए ये लाइट पूरे घर को ड्रामा ऐड करती है। ये भी स्टोरेज वाला बेड है, बहुत ही आसानी से उठ जाता है। यहाँ हमने साइड टेबल विद ड्रेसर दिया हुआ है, वापस सेम थीम है। हमारा टॉप जो है एज बेंडेड टॉप, डार्क बेज, आइवरी ड्रॉर, ओपन शेल्फ, और ये ड्रेसर विदाउट हैंडल, ये आसानी से खुल जाता है और सॉफ्ट क्लोज बंद हो जाता है। ये लाइट सिंक्रोनाइज अंदर से लाइट है ताकि आपके चेहरे पे बराबर लाइट आए। वापस हमने पैनलिंग की है एसी के लिए, और एसी पैनलिंग में कर्टन का सोर्स हमने हाइड किया हुआ है। मैंने आपको पिछले बेडरूम में बताया था कि फॉल सीलिंग सेम रखी है, प्लेन फॉल सीलिंग हर जगह से। हमने, आप देखेंगे ना तो इधर पर आपके फायर के जो पाइप को कंसील करने के लिए प्लेन फॉल सीलिंग की है। ये जो फायर का हाइड्रेंट देख रहे हैं वो, बाकी ऊपर में हमने हाइट रेज की है ताकि कॉस्टोफोबिक ना लगे। प्लेन रखा है, 4 लाइट्स का थीम दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिंपल टेक्निक से इंटीरियर के अलग अलग भावों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिर्फ लाइट चेंज करके। देखिए ये लाइट्स हैं जो 3 इफेक्ट दिखाते हैं। ये है येलो लाइट, ये है नेचुरल व्हाइट, और ये है डे लाइट। तो हम 3 टाइप्स के मूड एक्सपीरियंस करते हैं एक ही घर में। ये लाइटिंग सिस्टम हमने पूरे घर में दी है। तो इस तरीके से आप एलईडी कंसील लाइट्स और लाइट पैनल्स यूज करके भी घर के इंटीरियर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए इंटीरियर वन प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब कीजिए। हम यूजफुल टिप्स भी देते हैं इंटीरियर्स के बारे में, तो सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस भी हमारे देखना। और अगर आपको इंटीरियर का काम कराना हो आपके हिसाब से बजट में, फैक्ट्री है हमारी डोंबिवली MIDC में। हमारे 3 जगह पे ऑफिसेस हैं, बोरीवली में, थाना में और डोंबिवली में। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जरूर कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय।